क्लेवर रैबिट एंड ब्राउडी क्रोकोडाइल। एक घने और खूबसूरत जंगल में जहाँ एक बड़ी सी नदी बहती थी। इस नदी का पानी साफ और बहुत ठंडा था। नदी के किनारे बड़े बड़े दरख्त थे जिन पर मीठे फल लगते थे। इसी जंगल में एक बहुत ही चालाक खरगोश रहता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू छोटा ज़रूर था लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज़ था। जंगल के जानवर अक्सर कहते थे कि अगर किसी मुसीबत का हल चाहिए तो चिंटू से पूछो, क्योंकि उसके पास हर मुश्किल का हल होता है। नदी के दूसरी तरफ एक बड़ा सा मैदान था जहाँ हरी भरी घास और मीठी गाजरें उगती थी। चिंटू को गाजरें बहुत पसंद थी, लेकिन एक मसला था। नदी में एक बड़ा और डरावना मगरमच्छ रहता था जिसका नाम भोपू था। भोपू बहुत चालाक और कुछ लालची भी था और वो अक्सर नदी पार करने वाले जानवरों को डराता था। इसी वजह से कई जानवर नदी के करीब जाने से भी घबराते थे। एक दिन चिंटू दरख्त पर बैठे तोते मिट्टू से बातें कर रहा था। मिट्टू ने कहा कि नदी के उस पार बहुत बड़ी और मज़ेदार गाजरें उगती हैं जिनका जायका कोई कभी भी नहीं भूल सकता। यह सुनकर चिंटू की आंखें चमक उठीं और उसने फौरन वहां जाने का इरादा कर लिया। लेकिन उसे मालूम था कि नदी पार करना आसान काम नहीं है क्योंकि वहाँ भोपू मगरमच्छ मौजूद है। चिंटू ने कुछ देर सोचा और फिर एक तरकीब निकाली। अगली सुबह चिंटू नदी के किनारे पहुंचा। भोपू पानी में आराम कर रहा था। चिंटू ने डरने के बजाय उससे दोस्ताना अंदाज में बात की और उसे बताया कि जंगल के बादशाह शेर ने उसे मगरमच्छों की गिनती करने के लिए भेजा है ताकि उन्हें इनाम दिया जा सके। इनाम का सुनकर भोपू बहुत खुश हुआ और उसने फौरन अपने तमाम दोस्त मगरमच्छों को भी बुला लिया। सब मगरमच्छ एक सीधी लाइन में खड़े हो गए ताकि चिंटू आसानी से गिनती कर सके। चिंटू एक एक करके मगरमच्छ की पीठ पर कूदता हुआ गिनती करता गया और इसी तरह नदी पार कर गया। दूसरी तरफ पहुंचकर वो हंसने लगा और मगरमच्छों का शुक्रिया अदा किया। तब मगरमच्छों को एहसास हुआ कि वो बेवकूफ़ बन गए हैं, लेकिन तब तक चिंटू वहाँ से जा चुका था। नदी के उस पार वाकई बहुत बड़ी और मीठी गाजरें थीं। चिंटू ने खुशी से खूब गाजरें खाई और फिर सोचा कि उसे अपने दोस्तों के साथ भी बांटना चाहिए। वो गाजरें जमा करने लगा कि अचानक बारिश शुरू हो गई और नदी का पानी बढ़ने लगा। इसी दौरान एक छोटी हिरनी नदी में फंस गई और बहने लगी। चिंटू ने मदद के लिए आवाज़ लगाई तो भोपू ने यह सुनकर फौरन हिरनी को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर महफूज जगह तक पहुंचा दिया। ये देखकर चिंटू हैरान रह गया। भोपू ने कहा कि गुस्सा अपनी जगह, लेकिन किसी की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। चिंटू ने अपनी गलती तस्लीम की और भोपू से माफ़ी मांग ली। भोपू ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि वो चालाक ज़रूर है लेकिन बुरा नहीं है। इस दिन के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जब भी किसी जानवर को नदी पार करनी होती, मगरमच्छ उसकी मदद करते और चिंटू उन्हें गाजरें ला कर देता। अब जंगल में सब जानवर खुशी खुशी मिलजुल कर रहते थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में अक्ल काम आती है और चालाकी को हमेशा अच्छे काम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।